बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 25 दिसंबर बरोज जुमअतुल मुबारक हम बात करेंगे रात गए जमीयत उलमाए इस्लाम फे की जानिब से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आती है और उनके सीनियर रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसमें न सिर्फ मुल्क की सलामती के इदारों को बराह रास्त टारगेट किया जाता है बल्कि साथ ही साथ GHQ जाने की धमकी भी दी जाती है। आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पस मंजर क्या है, क्यों मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और उनकी जमात ने जो है वो इतना बड़ा ऐलान किया है, इसको हम जानेंगे। मौलाना फजल रहमान के हवाले से नैब और दूसरे इदारे तहकीकाती इदारे जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और मैं आपको बताता चलूं, जब से अली अमीन गंडापुर की जानिब से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट, कुछ ऐसे प्रूफ्स, कुछ ऐसे जो है वो सबूत सामने लेके आए थे और उसके बाद नैब ने तहकीकात शुरू की है और इत्तलाआत ये भी हैं कि कुछ ऐसे गवाहान मौजूद हैं, विटनेसेस मौजूद हैं, मौलाना के अपने लोग जो ये बात बता रहे हैं कि मौलाना की कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितनी जायदादें हैं जिनका उन्होंने कभी भी हिसाब नहीं दिया। और अब उन पे जब हिसाब मांगा गया है, उनसे ये रसीदें मांगी गई हैं, तो उन्होंने न सिर्फ नैब पे सवालात उठाए हैं बल्कि बाकी मुल्क की सलामती के इदारे और खास तौर पर पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करना शुरू कर दिया है और उन्होंने GHQ जाने की धमकी भी दी है। मैं आपको बताता चलूं कि इस हवाले से जो इल्जामात उन पे लगाए गए, उनसे KP नैब ने जो सवालनामा भिजवाया वो 26 सवालात पर मुश्तमिल एक सवालनामा है जिसमें ये बातें पूछी गई हैं कि आप जो है वो हमें अपनी खानदानी आमदन बताएं, उसके बाद आपकी जो एनुअल इनकम है, सालाना आमदन है, आप उसके जराए बताएं, उसकी रसीदें दिखाएं। इसके अलावा जो आपकी डेरा इस्माइल खान में प्रॉपर्टीज है, खासकर जो 64 कनाल की एक कीमती प्रॉपर्टी है, उसका भी हिसाब दें। मैं आपको बताता चलूं, इस 26 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामे में यह भी पूछा गया है कि आपकी जो 2 कनाल 15 मरले जमीन, एक कीमती अराजी आपके बेटे के नाम पे है, आखिर उसके सोर्सेस क्या हैं, उसका जो है वो रसीदें किधर हैं, आप उसका हिसाब दें। इसके अलावा अब्दुल खैर एक इलाका है KP में, वहां पे भी मौलाना की प्रॉपर्टीज हैं, उसका भी मौलाना साहब जो है वो हिसाब दें। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाम लेके नैब ने सवालात किए हैं कि इनके साथ आपके रिलेशंस क्या हैं, आप इनके हवाले से हमें सबूत दें और बताएं कि इनके साथ आपका क्या रिलेशन माजी में रहा है, वरना इनके सबूत हमारे पास मौजूद हैं। उनमें मैं आपको नाम कुछ बताता चलूं, गुल असगर है, नूर असगर है, इसके अलावा टक्का खान है, शौकत खान है, यासिर है, अली शाह है, इसके अलावा शरीफुल्लाह खान है। ये लोग हैं जिनके इसके अलावा भी काफी नाम हैं, मैं एक लंबी लिस्ट है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि ये लोग, इनके जराए पूछे गए हैं कि इनके साथ आपका रिलेशन क्या है, क्योंकि यही लोग कल को चल के आपके खिलाफ वादमाफ गवाह बनने वाले हैं। तो आप खुद से ही अपनी रसीदें, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने प्रूफ जो है वो सामने ले हैं, आपको इनका जो है वो जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा नैब की गलती ये है कि नैब ने इनसे पूछा है कि आप जो रिटर्न फाइल करते हैं, आप जो गोशवारे जमा कराते हैं, हर एक शख्स, हर आम से आम शख्स भी, अदना से अदना शख्स भी ये बात जानता है कि जो भी इनकम हो रही है उस पे आपको एनुअल इनकम टैक्स देना पड़ता है, एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। कोई भी शख्स जो है वो जिसका भी बिजनेस है, ये तो इक्तदार वाले लोग हैं, ये तो ऐसे लोग हैं कि इनकी तो प्रॉपर्टीज भी बेइंतहा हैं, तो कम से कम जो है वो आपको हिसाब देना चाहिए। आप अपने गोशवारे बताएं कि आप टैक्स कितना कौमी खजाने में जमा कराते हैं। इसके अलावा सरकारी जमीन जो आपने हासिल की है पिछले अदवार में, खास तौर पर नवाज शरीफ के दौर में जो आपने सरकारी अराजी हासिल की है, उसका हिसाब दें। नैब की जानिब से गलती यह है कि नैब ने पूछा है कि आपकी पार्टी की फंडिंग कहां से होती है, आप इसका भी हिसाब दें। इसके अलावा जो इनकम के आपके जराए हैं, कमर्शियल आपके प्लाट्स हैं, कुछ ऐसी दुकानें हैं, इसके अलावा इस्लामाबाद में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनका जो है वो आप हिसाब दे दें और आप अपनी जान छुड़वाएं यहां से। तो जब से नैब ने ये बातें पूछी हैं, उसके बाद जाहिर सी बात है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये चीजें चलनी है, आवाम के सामने लाई जानी है और एक अच्छी बात है कि ये चीजें छुपती नहीं है, सामने आती हैं। आप सामने मीडिया के सामने बताएं कि हजूर ये है वो जराए जो आप और आपके साथी असेंबलियों में कहते थे कि हजूर ये है वो जराए जिनसे हमने जो है वो इनकम बनाई, इतनी बड़ी एम्पायर दुनिया में खड़ी की हैं, तो आप भी बता दें मीडिया में, ताकि सबको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, सबको पता चल जाए कि आपकी प्रॉपर्टीज असल में है क्या और आप जो है वो हुकूमत को टारगेट करने की बजाय आप एक इदारे को जो है वो अपने सबूत दे दें।
इसके अलावा जो करने जा रहे हैं ये लोग अब टारगेट कर रहे हैं, वो जो इन्होंने रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जनरल बाजवा का भी नाम लिया है और उनको नाम लेके टारगेट किया है। इसके अलावा जीएचक्यू पे आप जो है वो एक किस्म का हमला करने जा रहे हैं और आपने ये ऐलान किया है कि हम जीएचक्यू की तरफ एहतजाज करेंगे। भाई आपका मुल्क सलामती के इदारों के साथ क्या लेना देना, वहां पे आपका मसला है नैब के साथ, आप जा रहे हैं जीएचक्यू में। आप ये शौक भी पूरा करके देख लें, आपको हासिल इससे भी कुछ नहीं होना, आपको हिसाब तो देना पड़ेगा। और इमरान खान की नेचर सारे लोग जानते हैं, जो लोग उनके साथ पॉलिटिकल स्ट्रगल्स में रहे हैं, इसके अलावा मीडिया पर्संस हैं, इसके अलावा जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, लोग जो हालात हाजरा पे नजर रखते हैं, वो लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि इमरान खान जब एक चीज को ठान ले कि एहतसाब का अमल, वो कई बार इंटरव्यूज में भी अपने इन ख्यालात को जाहिर कर चुके हैं कि किसी तौर पर भी एहतसाब का अमल जो है वो नहीं रुकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, एनआरओ नहीं मिलेगा। और इन्होंने अब ये कहा है कि ये हमें टारगेट किया जा रहा है पीडीएम की वजह से, और पीडीएम का तो शिकार इस हद तक हो चुका है कि मैं आपको बताता चलूं कि अब आने वाले 27 दिसंबर को एक अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसा सरप्राइज मिलने वाला है, क्योंकि पीपल्स पार्टी किसी तौर पर भी लॉन्ग टर्म पीडीएम के साथ चलने के हक में नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं कि इस हवाले से, क्योंकि आगे सेनेट का भी इलेक्शन आ रहा है और 8 बाई इलेक्शंस भी आ रहे हैं, इसके अलावा किसी तौर पर भी, क्योंकि सेकंड मोस्ट बनने जा रही है, अक्सरियती जमात सेनेट में बनने जा रही है पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी किसी तौर पर भी नहीं चाहेगी कि वो सेनेट का ये मौका जाया करे। अगर वो लोग सिंध की असेंबली को जो है वो अपने हाथ से निकलने देते हैं तो उनका इलेक्टोरल कॉलेज जो सेनेट में है वो बहुत ज्यादा मुतासिर होगा। और अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों की तरफ जाती है और इस्तीफों का सिलसिला शुरू करती है तो पीपल्स पार्टी को इसमें सबसे बड़ा नुकसान है। नून लीग की वैसे ही जो है वो आगे सेनेट में अक्सरियत होने के कोई इम्कान मौजूद नहीं है, और उस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि नून लीग इस हक में है कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबे। वही मिसाल इनकी बनती है कि नून लीग खुद तो डूब रही है, खुद तो मर रही है, वो साथ चाहती है कि इन 11 जमातों को भी ले डूबे, और खासकर जो सेकंड मोस्ट अक्सरियती जमात है पीपल्स पार्टी सेनेट में, अब जो मतलब अब तो सबसे ज्यादा अक्सरियती है और आगे जो बनने जा रही है वो सेकंड मोस्ट है, तो उसको भी साथ साथ सेनेट से भी अलग कर ले और एक अलहदा होके जो है वो खड़ी हो जाए, तो इमरान खान किसी तौर पर भी ये नहीं होने देंगे। और पीपल्स पार्टी भी अपने अक्ल शूर को इस्तेमाल करते हुए, और जरदारी साहब जिस कदर होशियार सियासतदान है, हमने माजी में देखा है कि उन्होंने पॉलिटिकल ऐसे फैसले किए हैं जिनकी वजह से जो है वो उनका सियासी कदकाठ और सियासत में वो अपना मकाम दोबारा से बहाल कर लेते हैं। तो उसकी एक बड़ी वजह है कि वो कभी भी एक्सट्रीम डिसीजन नहीं लेते, और एक्सट्रीम डिसीजन जिसकी तरफ मरियम नवाज उन्हें लेके जाना चाहती हैं, जिसकी तरफ मौलाना फजल रहमान उन्हें लेके जाना चाहते हैं, तो वो किसी तौर पर भी इस डिसीजन में उनके साथी नहीं बनने जा रहे। और आसिफ अली जरदारी ने जो मौलाना फजल रहमान को कल कॉल की है, फोन कॉल पे बात हुई है, अब मीडिया में तो यही आ रहा है कि उन्होंने इनविटेशन दिया 27 दिसंबर को बेनजीर भुट्टो शहीद की जो बरसी होने जा रही है, लेकिन मौलाना को असल में ये बात बावर करानी है कि मौलाना अगर हम लोग इस्तीफे देते हैं तो इसमें हमारा ही नुकसान है, सॉरी हमारा ही नुकसान है। और आपको ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि हम किसी तौर पर भी इस्तीफे नहीं देंगे, और पीपल्स पार्टी ने मर्दान जलसे में ये बात अपनी शो भी कर दी है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।